लोग अक्सर कहते हैं कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, इस धरती के पहले मालिक हैं। लेकिन अगर सच में ऐसा है, तो आज भी सबसे ज्यादा संघर्ष आदिवासी समाज को ही क्यों करना पड़ रहा है? चुनाव आते ही बड़े बड़े नेता गांव-गांव घूमते हैं, घर घर जाकर हाथ जोड़ते हैं, विकास करेंगे, रोजगार लाएंगे, अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाएंगे, ऐसे कई वादे किए जाते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब कुछ बदल जाता है। वोट मिल जाते हैं, नेता जीत जाते हैं और गांव फिर उसी हालत में छोड़ दिए जाते हैं। कई सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, कई समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, कई युवाओं के हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। आज भी कई आदिवासी युवक पढ़ाई पूरी करने के बाद मजबूरी में खेतों में काम कर रहे हैं। कुछ लोग रोज मजदूरी करने शहरों की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर ही नहीं है। लोगों के मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, हमारे वोट से विधायक और सांसद बनते हैं, फिर हमारे गांव का विकास क्यों नहीं होता है? चुनाव के समय साधारण कपड़ों में घूमने वाले कई नेता कुछ समय बाद महंगी गाड़ियों के काफिले में नजर आते हैं। बड़े बंगले, शानदार जिंदगी, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया उनके गांव आज भी पानी, सड़क, अस्पताल और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि कई बार लोग पार्टी के नाम पर आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी करने लगते हैं और नुकसान आखिर में गरीब आदिवासी परिवारों को ही उठाना पड़ता है। कहीं आवाज उठाने वालों को दबाया जाता है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। कहीं राजनीतिक दबाव बनाया जाता है, कई लोगों के घर तक तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या आदिवासी इलाकों का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाएगा या सच में कभी यहाँ विकास पहुंचेगा? क्योंकि जंगलों और पहाड़ों के बीच रहने वाला इंसान गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन उसके सपने कभी गरीब नहीं होते और शायद इसी वजह से आज भी जवार, मोखाड़ा, विक्रमगढ़ के हजारों युवा पूछ रहे हैं, वोट तो हमने दिया लेकिन हमारे हिस्से का विकास आखिर कब आएगा?